तो सातोरू गोजो बॉर्न विद सिक्स आइज और इंफिनिटी के साथ जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसे उसकी परमिशन के बिना कोई टच भी नहीं कर सकता। जबकि साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने अपने लिमिटर को ब्रेक करके गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर लिया है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और क्या साइतामा की पावर्स गोजो की इंफिनिटी को ब्रेक कर पाएंगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ぶっ殺そう It looks like I win 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。ほらほらほらほらほらそうかそうだなそうかもな。 Come on, I'm hungry. Time for lunch? 大丈夫。僕最強だから。 तो सातोरू गोजो जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसकी सिर्फ बर्थ ने पूरी दुनिया से पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया था। और उसके इंफिनिटी के साथ मॉन्स्टर्स, कर्स, स्पिरिट और खुद डेविल के साथ भी उसकी फाइट में उसकी पावर्स लिमिटलेस फील होती है। गोजो जोको को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर्स कर था और वो सुकुना को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका था जो कि ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था जो अपनी डोमेन से पूरे के पूरे आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था। और ऐसा कहा जाता था कि पूरी दुनिया के सभी कर्सेस 20 फिंगर सुकुना के साथ मिलकर भी आ जाए फिर भी वो गोजो को नहीं ला सकते। पर उसके बारे में स्पेशल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बल्कि ये थी कि फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ओवरपावर्ड है, क्योंकि वो और उनके अटैक्स गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। गोजो अपने लिमिटलेस का यूज करके अपने और अपने एनिमी के बीच में इनफाइनाइट स्पेस को क्रिएट कर देता था जिससे उसका एनिमी कभी उसे टच तक नहीं कर सकता था। और इस तरह से गोजो की पावर्स एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। गोजो टोजी के अगेंस्ट अपनी ब्लू टेक्निक को यूज करता है जो कि नेगेटिव स्पेस को क्रिएट कर सकती है जिससे आसपास का एरिया इवेंचुअली उस एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करता है और वहां पे इतनी ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होती है कि एनिमी इवेंचुअली फटकर एक्सप्लोड हो जाता है। और टोजी इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड था और वो ऑलमोस्ट गोजो को मार ही देता है, पर फिर गोजो एक बार फिर से इम्पॉसिबल को फिर पॉसिबल बना देता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके फिर से जिंदा होकर पूरी तरह से हील हो जाता है और साथ ही वो अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज करके रेड टेक्निक को भी अनलॉक कर लेता है जो कि ब्लू फोर्स से पूरी तरह से ऑपोजिट थी और वो चीजों को अटैक करने की जगह उसी फोर्स से चीजों को रिपेल करती थी। और साथ ही वो रेड और ब्लू की इंफिनिटी को मर्ज करके हॉलो पर्पल को भी यूज कर सकता था जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती थी। और इसके बाद आती है गोजो की सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल एबिलिटी डोमेन एक्सपेंशन इंफिनिटी वॉइड, जो कि ओपोनेंट को लिमिटलेस इंफॉर्मेशन दिखाती है जिससे ओपोनेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है क्योंकि वो एक साथ पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर रहा होता है और एंड में स्लोली मर जाता है। साथ ही गोजो अपनी सिक्स आइज से किसी भी ओपोनेंट की कर्स एनर्जी और उसके पावर लेवल को देख सकता है और ये उसे इनफाइनाइट कर्स एनर्जी भी देती है। गोजो की पावर स्ट्रिक्टली गॉड गिफ्टेड है और जब तक कोई सुकुना की तरह रियलिटी को कट नहीं कर सकता हेल या हेवन तक में उसे कोई नहीं ला सकता। जबकि बात करें साइतामा की, तो साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर लिया और उसके पास अपने सभी ओपोनेंट्स को सिर्फ एक पांच से हराने की एबिलिटी है और ये पावर्स उसे मिली है उसके लिमिटर को ब्रेक करके, जिसके लिए उसने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रूटीन को फॉलो किया। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन हर दिन पूरे 3 सालों के लिए, जिसकी वजह से लिमिटेड जो गॉड ने सभी मॉडल्स पर लगाया था वो टूट गया और साइतामा को मिली इनसे लिमिटलेस और बॉटमलेस पावर्स। और अब वो इन पावर्स के साथ किसी से भी कभी नहीं आ सकता था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। पर यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज के बीच में एक और ऐसा बीइंग था जो वीक ओपोनेंट से साथ फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ चैलेंज की तलाश में था जिसका नाम था बोरोस, जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते थे, जो कि अब आर्स पर आ रहा था सिर्फ एक आदमी के लिए, वन एंड ओनली वन पंच मैन साइतामा। और अब टाइम था ये जानने का कि इन दोनों और यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है। बोरोस का कहना था कि साइतामा के पास इमेजिनेबल स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और साइतामा अब तक हर एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक सिंगल पंच में मार चुका था। और बोरोस अलग था। साइतामा ने बोरोस को पंच किया और ऐसा पहली बार हुआ जब साइतामा ने किसी को पंच किया और वो मरा नहीं, जिससे बोरोस का आर्मर टूट गया जो उसकी इंसेन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था। बोरोस ने साइतामा को एक ही किक में मून पर पहुंचा दिया, पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज था और वो एक ही जंप में ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से वापस आ गया। बोरोस को लगा कि बहुत हुआ और अब इसे एंड करते हैं और साइतामा के दिमाग में भी यही था और बोरोस ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करना शुरू किया, कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन। और तब हमें साइतामा की पावर्स की एक झलक देखने को
मिली जब उसने अपने सीरियस पंच का यूज किया, जिसने बोरोस के कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन को डाइवर्ट किया ही और अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और बोरोस कहता है कि साइतामा अभी भी होल्ड बैक कर रहा था और अगेन साइतामा अकेला बोल्ड और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, जिसके पास साइतामा की फाइट गौरव से होती है, जो कि इस पॉइंट पर खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। गौरव प्लैटिनम स्पॉन के साथ अपनी फाइट में इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि उनकी मूवमेंट्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में हो रही थी और वो लाइट से लगभग 200 गुना ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, जिसके बाद समहाउ गौरव गॉड के पास पहुंच जाता है, जो कि यूनिवर्स का क्रिएटर और टाइम और स्पेस का कंट्रोलर था। और गौरव की एक्सट्रीम डेडिकेशन को देखते हुए उसे अपनी कुछ पावर्स ऑफर करता है, जिसके लिए गौरव को बस गॉड के हाथ को टच करना था। और गौरव इवन इस ऑफर तक को रिजेक्ट कर देता है और गॉड के हाथ को पीछे हटाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है। और इवन उस गॉड और मॉन्स्टर के छोटे से टच ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी किसी ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। और जब गौरव वापस आया तो वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद एक गॉड बन चुका था। गौरव वापस अर्थ पर आकर सभी हीरोज को इजीली हरा देता है और जब साइतामा वहां पर पहुंचता है तो गौरव साइतामा के सामने जीनोस की गोद में होल्ड कर उसे भी मार डालता है। और हमें पता चलता है कि साइतामा आखिर होल्ड बैक क्यों करता था, क्योंकि अब साइतामा के दिमाग में बस एक चीज थी, सीरियस पंच। और साइतामा गौरव पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच से अटैक करता है, जिसके सिर्फ टच होते ही गौरव एग्जिस्टेंस तक से इरेज हो सकता था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी फाइट चलती है और एंड में साइतामा गॉड गौरव तक करा देता है, जिसमें साइतामा सिर्फ अपनी एक चीख से जुपिटर प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और गौरव साइतामा को कहता है कि अगर कोई बगैर गॉड के हाथ को टच किए गॉड की पावर्स को रिलीज कर सकता है तो वो सिर्फ तुम। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिनकी पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस है। साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जो कि अपने एक अटैक से पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर गोजो के इन्फिनिटी की वजह से वो गोजो को टच तक नहीं कर सकता। पर गोजो की भी ब्लू, रेड और होलो पर्पल साइतामा के अगेंस्ट पूरी तरह से अनफेक्टिव होगी, क्योंकि ये तीनों ही टेक्निक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है, पर बोरोस के कोलैप्सिंग स्टार रॉडी कैनन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है। गोजो अपनी डोमेन एक्सपेंशन इनफाइनाइट वॉइड यूज कर सकता है, पर जितना सब कुछ साइतामा कर चुका है मुझे देखने में कोई हैरानी नहीं होगी अगर साइतामा गोजो के इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को कुछ ही सेकंड अब्सॉर्ब करके थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन बोल। ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और इन दोनों में एक विनर चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सातोरो गोजो साइतामा को कभी नहीं मार सकता और ना ही साइतामा कभी भी सातोरो गोजो को टच कर सकता है। इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट ऐसे ही कई सालों तक चलती रहे जब तक इन दोनों में से कोई एक थक नहीं जाता है, इन दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितने चिल ये दोनों है कुछ टाइम फाइट करने के बाद ये दोनों ही बोर हो जाए और आपस में फ्रेंडशिप कर ले और मिलकर ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाए। या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक के लिए। थैंक्स।